बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, कर्नाटक के मुसलमान कब जागेंगे? जागेंगे? क्या हुबली में सिर्फ इतने मुसलमान हैं? क्यों आपके घर तक आवाज नहीं पहुंची? अरे याद रखो, जागना है जाग ले, अफला के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। कि गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया, कि गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए कि ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया, कि ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। ये जो मैदान भरा हुआ है मेरे सामने, जो इंसानी समंदर है, ये कोई पैसे देकर बुलाए गले टट्टुओं का समंदर नहीं है। अपने जेब से पैसा डालकर, कोई खाने की कुर्बानी देकर, कोई अपने दुकान को बंद कर मैं सलाम करता हूं इस हुबली धारवाड़ के सरजमीन से। ये जो मैदान भरा हुआ है मेरे सामने, जो इंसानी समंदर है, ये कोई पैसे देकर बुलाए गले टट्टुओं का समंदर नहीं है। अपने जेब से पैसा डालकर, कोई खाने की कुर्बानी देकर, कोई अपने दुकान को बंद कर यहाँ पर ये वक्फ की हमारी मिल्कियत को बचाने की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आवाज में आवाज मिलाने आए हुए मैं सलाम करता हूं हुबली के सभी आवाम को, क्योंकि मैं जानता हूं ये हुबली की सरजमीन में ऐसे ऐसे फसादात को आपने देखा है, ऐसे ऐसे हालात को आपने देखा है। ये पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज करने की बिना पर यूएपीए जैसा काला कानून लगाने पर तो 2-3 साल जेलों में गुजारे हुए मंजर को भी आपने देखा है। लेकिन आज के इस इंसानी समंदर के जरिए से ये पूरे हुबली धारवाड़ के आवाम को एक मैसेज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया देना चाह रही है। अगर क़ियादत करने वालों की, अगर लीडरशिप देने वालों की सही लीडरशिप हो तो हजारों की तादाद में भी अगर जमेंगे उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसका एक मुजाहिरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस हुबली के सरजमीन में हम दिखाए हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? देखिए, हमारा सफर बहुत लंबा सफर है, बहुत दूर का सफर है। आप समझे होंगे ये कॉन्फ्रेंस कर लेने से ये मोदी ये जो गलत सोच डालकर हमारे वक्फ की जो मिल्कियत है उसको हड़पने की जो साजिश किया है, ये इससे पीछे हट जाएगा। बिल्कुल भी कभी भी ऐसा मत सोचना। याद रखो, जब इसी मोदी हुकूमत ने एनआरसी सीएए जैसा एक काला कानून लाया था, तुम्हें पता है एनआरसी सीएए के खिलाफ जितने भी लोग आवाज उठाए थे आज भी जेलों में बंद हैं। उनको हमें भूलना नहीं है। हमारे लीडर्स इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, यहाँ के संविधान को बचाने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज उठाने के बिना पर यूएपीए डालकर सालों साल तक अभी जेल में बंद रखी गई है। लेकिन याद रखो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको ये बताना चाह रही है, ये मुल्क किसी के बाप के घर की जागीर नहीं है। ये मुल्क जितना दूसरों का है उससे कहीं ज्यादा इस मुल्क के लिए खून हमारे आबा और अजदादों ने बहाया है। ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क हम सबका है। अगर इस मुल्क के आईन के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 के अंदर जिस बात को कहा गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर कोई गलत निगाह डालेगा तो उसकी निगाहों को छीनकर इस मुल्क के आईन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये कॉन्फ्रेंस तो शुरुआत है, ये कॉन्फ्रेंस शुरुआत है, ये आगाज है। आपको पता होना चाहिए, जब इस बिल को फरवरी 13 तारीख में जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया था,
11:30 बजे करीब करीब ये टेबल हुई थी, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क भर में एहतजाज करने के बिना पर आज उस बिल को दोबारा और फॉरवर्ड कर पार्लियामेंट के जब मार्च में 10 तारीख के सेशन में लाने की साजिश कर रहे हैं, उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क के अवाम के सामने एक बेदारी पैदा कर ये से काले कानून के खिलाफ हमने ये मुहिम को छेड़ा है, शुरू किया है। आगे हमें और भी बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। हो सकता है जैसा कि हमारे लीडरों ने अभी आपके सामने ऐलान किया, शाहीन बाग तो सिर्फ दिल्ली में बना था। अगर इस मुल्क में ये काले कानून को लाने की कोशिश ये मोदी हुकूमत करेगी, हर एक गांव में शाहीन बाग को हमें तैयार करना पड़ेगा, हर एक कुंचे में शाहीन बाग को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत दूर तक हमें जर्नी करना है। उसलिए एक दो शेर और शायरी सुनाकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे आए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक बाकी ना रहेगी दास्तानों में। हम इस मुल्क में अगर हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हासिल करते हुए जिंदगी करना है तो गीदड़ की जिंदगी जीना छोड़ दो। शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान ने जो बात कहे के वो जिंदगी जीने के लिए मुझे और आपको इरादा करना है। मरना तो कुल्लु नफ्सुन जायक़तुल मौत, हर शय को मौत का मजा चखना है, लेकिन इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आईन के लिए, हमारी वक्फ की इम्कानात बचाने के लिए, वक्फ की मिल्कियत बचाने के लिए अगर हमारी डेमोक्रेटिक लड़ाई में हो सकता है मेरे ऊपर हालात आएंगे, हो सकता है मेरे ऊपर झूठे मूठे केसेस को इंपोज कर सकते हैं, हो सकता है मेरी जान की भी अगर कुर्बानी देना पड़े तो मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? आप अगर तैयार हैं तो ये मोदी हुकूमत को घुटने टेकने पर हम मजबूर कर सकते हैं। इसके लिए इरादा करना बाकी है। इसके लिए हमें बहुत गौर व फिक्र के साथ ये जो मुहिम को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शुरू करके है, इसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाना पड़ेगा, इसके मकसद तक पहुंचाना पड़ेगा। आज इस देश में नफरत को बहुत बांटा जा रहा है। नफरतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया कि गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया, कि गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए कि ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया, कि ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। ये जो फिस्ता इस सोच रखने वालों की जो सोच है, आज रंगों के नाम पर, मजहबों के नाम पर इस मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ का हर एक बाशिंदा मेरा एक भाई है, एक इंसानी रिश्ता उसके साथ है। तो हर इंसान के ऊपर जुल्म अगर होता है, ऐसे टाइम पर अव्वल फहरिस्त में सबसे ज्यादा इंसानियत की सोच रखने वाला उसके हुकूक के लिए उठ खड़ा होना है। इसी जमात का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। आज ये जो कॉन्फ्रेंस हम मुनाकिद किए हैं, इसमें एसडीपी वालों का जाती मफाद कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 दिन से हुबली के सरजमीन पर पीआर वर्क में मशगूल था। बहुत सारे लोगों ने पूछा, भाई ये कॉन्फ्रेंस में आने से हमें क्या मिलेगा, भाई ये कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करने से मुझे क्या फायदा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कौन सी गफलत की नींद में आप सोए हुए हैं। जब मेरी बच्चियों का हिजाब छीना गया, आप गहरी नींद में थे। जब इस कौम का 2B रिजर्वेशन को छीना गया, आप गहरी नींद में थे।
जब इस कौम के अल्लाह के ऊपर वफ़्क़ की गई जमीन को छीनने की साजिश कर रहे हैं, अभी भी आप अपने जाती मफाद का सोच रहे हैं। याद रखो, कल मैदान महशर में खुदावंदे खुद्दूस के कोर्ट में मुझे भी खड़ा होना है, आपको भी खड़ा होना है, ये मेरे माँ बहनों को भी खड़ा होना है, यहाँ बैठे हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों को भी खड़ा होना है। लेकिन अल्लाह के उस कोर्ट में जवाब देने के लिए हमारे पास जवाब है। हाँ, तेरी मिल्कियत के ऊपर यहाँ की फिस्ताई ताकतों ने जब गलत सोच, गलत निगाह डाली थी, तबकती हुई धूप में 3 घंटे हमने तहफ़्फ़ुज़ वक़ाफ़ नाम के कॉन्फ्रेंस में हमने इसके लिए आवाज उठाई थी, इसके बदले तू मुझे जन्नत दे दे। अगर हम ईमान के साथ, यकीन के साथ, नियत के साथ काम करेंगे तो हमारे रास्ते आसान होते हुए नजर आएंगे। मुझे बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, कर्नाटक के मुसलमान कब जागेंगे? क्या हुबली में सिर्फ इतने मुसलमान हैं? क्यों आपके घर तक आवाज नहीं पहुंची? अरे याद रखो, जागना है जाग ले, अफला के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। अगर मलकुल मौत आकर हमारी रूह कब्ज कर दिए, ये 1 सेकंड का भी आपको वक्फा नहीं दिया जाएगा। ये जागने का दौर है, जागने का वक्त है, इसको आप समझो। आखिर में मैं यही बताना चाहता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हम इस पार्टी को हमारे मजीद साहब MLA बनकर, हन्नान साहब MP बनकर, सादिया मैडम MLA मिनिस्टर बनकर, ये हुकूमत के पैसे खाने की नीयत से पार्टी को नहीं बनाए। याद रखो, ये कौम मिल्लत को जो बदनामी आज हो रही है, जो हमारी जिल्लत हो रही है, एक इज्जत की जिंदगी जीने का माहौल पैदा करने की सोच से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को हमने बनाया है। ये हमारा हक है, ये हमारा दस्तूरी हक भी है, ये हमारा दीनी हक भी है। कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में हमारे ताल्लुक से जो बयान कर रहा है, आज हम जाके भीख मांग रहे हैं। अभी रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आया, SSLC और 2nd PUC एग्जाम में हिजाब पहनकर इंस्टीट्यूशन में जा नहीं सकते। याद करो वो दिन, पिछले 2 साल पहले इसी हुबली की सरजमीन में हमारे ही कौम के लीडर हमारे दहलीजों पर आकर बोले थे, नहीं इस बार बीजेपी को हम हुकूमत से हटाकर सेक्युलर गवर्नमेंट को हुकूमत में लाएंगे तो हमारे बच्चियों का हिजाब का राइट्स हम दिलाएंगे। कहां गए वो लीडर? मैं पूछना चाहता हूं, आज क्यों आपको ये नजर नहीं आ रहा? आपके ही पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, आपकी ही पार्टी का एजुकेशन मिनिस्टर है, आपकी ही पार्टी का होम मिनिस्टर है, क्यों हमारे बच्चियों को एग्जाम में अपने इस्मत को ढककर हिजाब डालकर जाने का आप परमिशन नहीं दे रहे हैं? क्या हिम्मत है कोई लीडर को बात करने की? अरे ये गुलामी की सियासत को लात मारता हूं मैं। क्या सियासत है? याद रखो, ये कौम बहुत ऑब्जर्व आपको कर रही है। इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे और आपको हमारे मोहल्लों तक आना पड़ेगा। अभी भी टाइम बाकी है, अभी भी एग्जाम्स के टाइम बाकी है। मैं सिद्धरामैया हुकूमत से, हुबली के सरजमीन से एक डिमांड भी करता हूं, आप कर्नाटक के असेंबली में अभी 7 तारीख से यहां पर जो बजट सेशन चलने वाला है, एक रेजोल्यूशन पास करो। मोदी हुकूमत जो वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट कर रही है, इसको कर्नाटक में हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। क्या आपको ताकत है? क्या आपको हिम्मत है? सिद्धरामैया साहब और हमारे 10 मुस्लिम MLA और जो MLC हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं, ऐसा एक डिसीजन यहां के असेंबली में अगर पास कराएंगे तो मोदी को भी सोचना पड़ेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्लियामेंट में खड़ के आवाज देते हैं, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पास हो जाएगी तो पूरे मुल्क भर में लोगों और रोडों में उतरेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो पार्टी के आप प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, आज अपोजिशन लीडर हैं, कर्नाटक में आपकी हुकूमत रूलिंग में है, क्यों आपको इतनी ताकत नहीं? आपके एक चीफ मिनिस्टर को एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए आप डायरेक्शन नहीं दे सकते? ये झूठे वादे क्या समझे हैं इस कौम को?
ये दौर बदल रहा है, आज के नौजवानों में बेदारी आ रही है। वो दौर खत्म हो गया, अभी बदलाव का दौर है। और आइंदा जो भी हालात आएंगे, याद रखो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं, जितने भी कैडर्स यहाँ खड़े हैं, अगर आपके ऊपर हालात आएंगे, अव्वल फहरिस्त में हम आपकी हिफाजत के लिए तैयार होंगे। हो सकता है इसके लिए हमारे ऊपर कोई भी हालात आए, क्योंकि इस मुल्क में आज डेमोक्रेटिकल सेटअप में पावर अगर नहीं है तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए जिल्लत की जिंदगी जीना क्या आप पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? अगर जिल्लत की जिंदगी पसंद नहीं करते तो शेर के जैसा 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से 1 दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। हमारे आबा और अजदाद जो रोड मैप हमें डाल के दे के गए हैं, उसी के रास्ते पर हम चलेंगे। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कानून को हाथ में उठा लेंगे, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं। आपको याद रहना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो फार्मर्स के अगेंस्ट एक बिल लाई थी, एक एक्ट लाई थी, जो दिल्ली के सिंगू बॉर्डर में हमारे देश के फार्मर्स 1 साल तक एहतजाज करे। तकरीबन 750 फार्मर्स उसमें शहीद हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं उठाया। तो ये मुल्क में बाबा साहेब अंबेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर किस तरीके से हमारी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाना है, ये तरीका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके है। हम जरूर आपके रहनुमाई कर देंगे, आपके लिए हम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यही चंद कलिमात के साथ आखिरी में एक शेर कहकर मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। अभी जाने के दौरान कोई भी जाने की फिजा ना बनाए उधर पर, अभी लास्ट हमारे 1 या 2 मुखर्रिर हैं, आपका बिल्कुल ख्याल हम रखे हैं। देखिए, ये जो धूप है, ये जो गर्मी है, ये मैदान महशर की गर्मी को अगर टैली करेंगे, ये कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग खाना भी नहीं खाए हैं, लेकिन आपके पेशानी से जो पसीना आज टपका है, कल क़यामत में आपके लिए गवाही बन के आएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जो मिल्कियत है, ये मेरी और आपकी मिल्कियत बचाने के लिए हम नहीं आए। अल्लाह के लिए वक्फ की गई जमीन को किसी की जात को अब ये जुर्रत नहीं है कि वो दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करे। वो अल्लाह के हक में दी गई जमीन, उसको बचाने के लिए हम आए हैं। इसलिए आप लोग यहां से जाते जाते अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में, अपने गांवों में, अपने कुंचों में, हर घर को जाके ये मैसेज पहुंचाना है। ये जो वक्फ की बिल अगर मार्च के सेशन में रीटेबल हो गई तो हमें रोडों पर उतरकर डेमोक्रेटिक वे में इसका मुखालिफत करना पड़ेगा। तो ये माहौल को पैदा करना पड़ेगा। ये आप लोग अगर इस तरीके से काम करेंगे तो ये हुकूमत को घुटने टेकना पड़ेगा। तो जागना हो, जागना है, जाग ले, अफलाक के साये तरे, हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साये तले। जो सोए हुए हैं उनको भी जगाने की कोशिश हम करना है। यही चंद कलिमात के साथ मैं जगा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.